हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकार है। इससे पहले हमारा एक जो टॉपिक है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हम खत्म कर चुके हैं उसको आपने अगर उसको नहीं देखा तो उससे पहले जाके देखिए, इसके वजह से देखिए। और साथियों, हम प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक क्लियर कराऊंगा मैं। हर वीडियो में एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा साथियों आपका, जिसमें इस आज के जो टॉपिक हमारा वो मौलिक अधिकार है। ठीक है साथियों, जो कि एनटीपी से घटना चक्र है और सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया आ गया है समझ लीजिए वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो उल्टे उलट फेर करके यानी लैंग्वेज चेंज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथियों, मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहले हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और उसके बाद उसके बारे में जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे साथियों जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो बताइए हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कौन कितने से कितने तक स्टार्ट है। तो इसका इसका जो साथी जो आंसर है, अगर आपने आंसर दिया इसका ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। चलिए अब इसकी डिटेल जानते हैं थोड़ा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी जो भाग 3 है, हमारे इस टोटल संविधान साथियों 22 भाग हैं टोटल। ठीक है, टोटल 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। और साथियों 444, 444 नहीं, 444 जब थे, अब 400 साथियों 64 कि 64 से 68 तक के बीच में ये हमारे अनुच्छेद हैं वर्तमान में। लेकिन जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और इसमें जो हमारा भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 है, और टोटल मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों हमारा, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान, अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, आर्टिकल 29, या धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। साथ ही इसमें जो कहा गया है कि 4 जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, कौन सा अधिकार, इसमें कौन सा अधिकार है जो नागरिकों और विदेशियों के लिए, फॉरेनर जो होते हैं उन दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक, दोनों के लागू है। तो अगर साथियों, अगर आपका जो आपने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में सभी को है, नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए। अब इसकी डिटेल जानते हैं। चलिए, डिटेल में क्या कह रहा है ये, कि अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों में के प्रबंध में की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन वह स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए बिल्कुल नहीं है। उन धार्मिक संस्थाओं की को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, उन धार्मिक संस्थाओं को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई है। ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ, ये जो अधिकार है भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। ये जो अधिकार 26 विदेशियों को भी प्राप्त है, यद्यपि उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो बताइए, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो बताइए साथियों, अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं इसकी डिटेल में, जानते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 21 में किसका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा।
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है पब्लिक को? तो ऑप्शन नंबर ए, अपराध की दोषित्ति के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी, मानव जाति में अवैध क्रय या विक्रय निषेध। ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक आधार पर निषेध। तो बताइए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? अगर साथियों, अगर आपका ऑप्शन नंबर इसका सी है तो आप बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के सुरक्षा से संबंधित है, जो कि और अनुच्छेद 19 किस संबंधित साथियों, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा ये लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ से लिए गए थे, रूस से, यूएसएसआर से लिए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो लिए गए यूएसएसआर यानी रूस के संबंध से लिए गए थे। ठीक है, अब कहाँ ये टोटल कितने साथियों? ये टोटल अब वर्तमान में 11 हैं, लेकिन जब ये ऐड करे गए थे, जब साथियों ये 10 थे। और कहाँ से? रूस से लिए गए, रूस से सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा समिति थी। और 42वां संविधान संशोधन था 1976। ठीक है, इसके बाद थोड़ी डिटेल में जानते हैं। देखिए, सब वही कुछ लिख रहा है जो मैं बोला था। मूल मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम है। और भाग कौन सा साथी उसका भाग है? भाग 4 का यानी 4A मान सकते हैं। ठीक है, भाग 4 का। अब इसे अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, ये जो मूल संविधान में नहीं थे साथियों, इन्हें जोड़ा गया था, ध्यान रखना। ब्याह संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। और ये कहाँ से लिए गए थे? सूद से लिए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचित करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो बताइए। जैसा ही साथियों मैंने आपको बताया कि पहले जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे 10 थे, सॉरी 10 थे। ठीक है, 10 थे, लेकिन बाद ये तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, जो जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2002 में जोड़ा गया। और कौन सा जोड़ा गया था? वो जोड़ा था शिक्षा से संबंधित था। अगर कहीं शिक्षा आ जाए, समझ लीजिए वो 11वां है। और अब उसका अब कितने टोटल कितने साथ? वो टोटल 11 है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बढ़ती है नेक्स्ट की तरफ। देखिए, अब पढ़ेंगे इसके बाद डिटेल में। सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 के द्वारा भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के काम में अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसा ही बोला था मैंने, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए किससे संबंधित, किससे संबंधित, ऐसे पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अवसर प्रतिष्ठा अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक माता पिता कर्तव्य निर्धारित किया जा गया है। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने? टोटल 11 है। अब आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा 10 जोड़े गए थे, रूस से लिए गए हैं। फिर उसके बाद एक और जोड़ा गया 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब? 2002। ये कुछ जो शिक्षा संबंधित था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब टोटल हो गए 11। सरदार सूरत सिंह समिति थी, ठीक है, ध्यान रखिए। ये मूल संविधान में नहीं थे, इतना ध्यान रख लीजिए, इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता गारंटी के साथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारा नेक्स्ट में थोड़ा लंबा है, पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन इसका हमारा ये, राज निम्नलिखित को पढ़ें, उस व्यक्ति उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। ऑप्शन पढ़ते हैं जरा। ऑप्शन तो नहीं है इसमें, ऑप्शन वन नीचे है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है साहब, अनुभाग है। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य की बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निहित करते हैं, ठीक है। उत्तरार्ध के अनुभाग में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है। अब देखेंगे इसके ऑप्शन। ऑप्शन है साथियों इसके, मौलिक अधिकार मात्र हक है, लागू करने योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार निकलता है, ये तो देखो, ये तो गलत है, ये तो ठीक है। ये पूछा है निकलता कौन सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बताइए आप। दूसरा हमारा ऑप्शन है, निर्देश सिद्धांत एक नागरिक के हक हैं और लागू करने योग्य है। निर्देश सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, निर्देश सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को रद्द कर देते हैं। तो बताइए साथियों। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो आप बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर लगा लीजिएगा। और साथियों मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल पे जाना है, स्टडी मैराथन नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस पर आपको सर्च करना है पॉलिटी घटना चक्र, पॉलिटी घटना चक्र क्लास 2, पॉलिटी एनटीपीसी घटना चक्र, सॉरी, एनटीपीसी घटना चक्र क्लास 2। ये आपको सर्च करना है, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगी पीडीएफ, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात पढ़ते हैं अभी और इसके डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा इसके डिटेल में पढ़ेंगे। व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति का प्रभावी मार्गदर्शन बने। इस आशय की पूर्ति हेतु भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का समावेश किया गया। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक से देश के शासन के मूलाधार हैं और विधि बनाने में इनका समाज राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। 1900 तत्वों के माध्यम से राज्य को दायित्व बोध कराया गया है और जिन्हें राज्य के विधिक प्रशासनिक मुकदमों से पूरा करना है। ध्यान रखिए साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों हमारा, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी 1986 में गठित समिति का नाम क्या है, बताइए। लोकतंत्र और विकास के पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है, तो बताइए साथियों। तो साथियों अगर आपका अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो साथियों इसका आंसर है एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं रिपीट हो गया है। अब इसका डिटेल जानते हैं। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी वर्ष 1986 में डॉक्टर एल एम सिंधवी समिति का गठन किया गया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में एवं
जीबी के राव समिति 1985 में गठित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक को मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, बताइए। देखिए, उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित किया है। ये क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। जिनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष, ये तो सही है बिल्कुल, ये तो गलत नहीं है। आम चुनाव मतदान करना, आम चुनाव मतदान करना, ये गलत लग रहा है। अपनी विशेष संस्कृति की संबद्ध विरासत को मान देना, सही बात देना है, और उनकी रक्षा करना सही है। संस्कृति की रक्षा करना जरूरी है हमारा, और उस पर ध्यान भी मान भी देना है। सार्वजनिक संपत्ति में की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, हिंसा का त्याग तो बहुत जरूरी है करना साहब, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी डिटेल जानते थोड़ा। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 जोड़कर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य व्याज संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, जो कि सर्वसंघ समिति की संशोधन आधारित था। ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि एक अन्य मौलिक कर्तव्य के अंश हैं। ठीक है, अब आता साथियों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? तो बताइए साथियों, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? तो साथियों इसका हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिटेल जानते थोड़ा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और आने वाला शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और अनुक्रम में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, ये तो साथियों हमने पढ़ा कि संविधान में कैसे कैसे क्वेश्चन, पॉलिटी कैसे कैसे क्वेश्चन, चक्र क्वेश्चन आए थे, एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस से बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस क्वेश्चन से बन सकते हैं। चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों हम। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो साथियों संविधान का मेग्ना कार्टा जाता है मौलिक अधिकार को। संविधान का मेग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अब आता 2, जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित कौन करता है? तो जनता के प्रति विधायक और कार्यपालिका को शक्तियों को मर्यादित कौन करता है? तो करता है मौलिक अधिकार। ठीक है, अब चलिए 3 पे चलते हैं। 3 हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जो कि भाग 3 में है। हाँ, तो टेस्ट साथियों आपने इतना देखा। और साथियों मैं आपको एक बार दोबारा फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको लिखना है साथियों, आपको लिखना है पॉलिटी एनटीपीसी घटना चक्र, पॉलिटी एनटीपीसी घटना चक्र क्लास 2, और आपको लिखना है और आपको ये पीडीएफ खुल जाएगी, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट में क्या चाहते हैं हमारा, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? बताइए। जो मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था? वो बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बोल सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों ये, क्योंकि मैंने आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको वन लाइन क्वेश्चन में लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने किसने और कब की थी? तो साथियों सबसे पहले जो मूल अधिकार की मांग सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की? तो देखिए 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष अध्यक्ष में अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार भाई वल्लभ पटेल की घोषणा
घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी, अब छठा देखिए, संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए थे? जब संविधान बना था भारत को मौलिक अधिकार कुल 7 मिले हुए थे। ठीक है, और वर्तमान में संविधान भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? अब कुल 6 देता है। अब कौन सा हट गया है? संपत्ति का अधिकार हट गया है, ध्यान रखिएगा। अब 8 देख लीजिए इसका, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया है? तो मैंने बोला था ना संपत्ति का अधिकार, तो वही है, संपत्ति का अधिकार हट गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, नमा देख लीजिए इसका, नमा तो वही ज्यादा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सा लग रहा है मुझे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया? भाई रे भाई, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया इसमें। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया था साहब। अब बात करेंगे 10 नंबर, देखिए, संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका नाम क्या है? तो सबसे फर्स्ट पे जो आता है साथियों, वो हमारा समानता का अधिकार। दूसरा नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा नंबर है संस्कृति और सच्चा संबंध अधिकार। और छठा नंबर है संवैधानिक अधिकार। और सातवां कौन सा था साथियों? संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ी, ये तो हमने पढ़ी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 देखते हैं, भारतीय नागरिक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? तो 14 से 18 क्या समता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 में क्या है साथियों, बताइए। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है साथियों, भारत के नागरिकों को विधि के समस्त समान अधिकार प्राप्त हैं। यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा और उसी तरह लागू करेगा। ये नहीं है साहब जी, अगर तुमने मान लो कोई जुर्म किया है, तुम दोनों ने एक जैसा जुर्म किया है, तो तुम्हें फांसी होगी, तुम्हें सिर्फ जेल होगी। ऐसा नहीं है, अगर तुम दोनों को एक ही जुर्म किया है तो दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी। ठीक है, तीन कुछ भी हो सकती सजा, कुछ भी हो जाए, तो अगर दोनों ने एक जैसा काम जुर्म किया है तो दोनों को एक जैसा ही सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। 15 में क्या है कि नागरिक के साथ राज्य जो है, नागरिक के साथ जो राज्य है वो क्या नहीं करेगा? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान, यानी टोटल इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15 के तहत। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग और नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा किसी से भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्टिकल 16 देखिए के तहत भारत के सभी नागरिकों को, आर्टिकल 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। ठीक, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वही आर्टिकल 18 का कहता है, साथ में कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत कहता है आर्टिकल 18, ध्यान रखिएगा। अब बता 12 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, बताइए। तो वो साथी वो देता है आर्टिकल 19 से 22, संविधान को क्या देता है? स्वतंत्रता, नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आर्टिकल 19 में क्या है वो जानेंगे हम। तो साथियों आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रदान किया करता है। ठीक है, विविध प्रकार की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे कि 19 का क्या कहता है? अब ये नहीं है साहब जी कि तुम्हें बोलने का अधिकार, तो तुम कुछ भी बोल सकते हो साहब, उन पे भी पाबंदी है। देखिए 19 का क्या कहता है? अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता कह सकते हैं इसे। अब ये नहीं है सर जी कि तुमने तो बोलने का अधिकार दे दिया, तुम कुछ भी बोलोगे उल्टा सीधा, तो उस पे क्या है? रोक भी है, पाबंदी भी है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 19 का 2 लगाता है।
अब खा कहता है शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी है। 19 के खामे 19 का क्या कहता है किसी भी प्रकार की संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है तुम्हें। घा कहता है देश में किसी भूभाग के आवागमन यानी देश में तुम कहीं भी जा सकते हो और आ भी सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता है 19 के अणा की किसी प्रकार के व्यापार एवं आजीविका चलाने की आपको क्या है स्वतंत्रता है। व्यापार मतलब कोई भी धंधा खोल सकते हैं, चला सकते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 20 भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अब 13वां पॉइंट देखिए साथियों। 13वां पॉइंट है साथियों हमारा अब शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है। तो शोषण के विरुद्ध कौन कौन से कहां तक है, तो आर्टिकल 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध। तो 23वां क्या कहता है, 23वां कहता है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम की मनाही है। अगर हम किसी भी बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों खनन क्षेत्रों में अन्य किसी प्रकार की जोखिम भरे कामों में नियुक्त करना अपराध है, ठीक है साथियों। अब बात करेंगे 14 नंबर की। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आर्टिकल 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक है, ठीक है। अब 15 अब देखिए 15 नंबर देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो वो आर्टिकल 29 से 30 तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अनुच्छेद देखिए साथियों अनुच्छेद 29 के काम में भारतीय नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार देता है। अब ये नहीं है साहब जी तुम संस्कृत बोलते हो और दूसरा वाला हिंदी बोलता है, हिंदी वाला कहता है नहीं जी मुझे मेरी हिंदी बोलो, संस्कृत वाला कहता है मुझे मेरी संस्कृत बोलो। तो नहीं, तुम चाहो तो अपनी भाषा को संभाल के रखो, उसे क्या करा अपनी लिपि को संभाल रख पूरा पूरा संभालने का अधिकार है, ठीक है, विशेष बनाने का भी अधिकार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 29 के खामे क्या है, अनुच्छेद 29 के खामे क्या साथियों, तो 29 के खामे साथियों किसी भी नागरिक को भाषा जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं से रोका नहीं जा सकता है। ये नहीं कि आपको किसी भी भाषा और जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक है, ध्यान रखिए आर्टिकल 29 का खा कहता है इस बात को। अब आता है 6 नंबर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अहम था जिसके बिना संविधान अधूरा है। तो साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर तो इसमें नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा का है, ठीक है, इस संवैधानिक उपचारों का एक आर्टिकल का है आर्टिकल 32 को, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 17 देखिए 17 में क्या कहता है अनुच्छेद 32 में किस प्रकार का जिक्र है। अनुच्छेद 32 में साथियों जो जिक्र है वो संवैधानिक उपचारों का जिक्र है। अब अब देखिए 18 नंबर देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो आर्टिकल 32 देता है। देखिए साथियों अब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट याचिका जारी करता है। और वो याचिका कौन कौन सी है, बंदी परीक्षण 5 बार याचिका होती है, रिट होती है, तो कौन कौन सी है साथियों, इतने पढ़ लिया। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो होते हैं वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करते हैं। रिट यानी याचिका जारी करती है। याचिका कितनी होती है, 5 होती हैं। नंबर 1 कौन सी है, बंदी
प्रत्यक्षीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछी जाती है। बताइए कौन सी याचिका नहीं है या है। बस नहीं पूछता, 4 देता, 3 देता है, 1 नहीं देता। ठीक है, परमादेश, प्रतिदेश और उत्प्रेरण और अधिकार प्रच्छादित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो पहली कौन सी हमारी, बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्प्रेषण और सीता पढ़ ली शिक्षा। 19 देखिए, किस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया जा सकता है। तो विशेष स्थिति आपातकाल में। ठीक है, किन मौलिक अधिकारों को निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। तो बताइए, छोड़िए अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, अगर आपने वीडियो देखी, पूरी देखी है तो वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि ये, जय हिंद।